हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका देखिए अभी जो 13 को एग्ज़ाम है ना, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो अभी तो मैं तो कुछ बहुत अच्छा वीडियोस ऐसे बनाया हूँ मेरा चैनल में, मगर अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको मैं पीपीटी या स्लाइड दे के पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बुक्स इग्नू का ही जो बुक है आपको पढ़ने में आसानी भी होगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर मैं बुक से डायरेक्टली पढ़ूँगा। ठीक है, आप थोड़ा ये सुनने, क्योंकि देखिए 13 को एग्ज़ाम है, आज तो 10 तारीख हो गया है, तो उतना अगर नहीं पढ़े आप लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है। तो आज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो है मेजर इशूज़ इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसे कि देख सकते हैं मेजर इशूज़ इंडिया में क्या है। तो देखिए पहला लाइन में जो देखिए पूरा ऐसे ही आपको रीडिंग में नहीं करूँगा, उसका मीनिंग नहीं बोलूँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब चाहिए आपको लिखने के लिए, इतना बड़ा तो नहीं लिख पाए। जैसे आप देख सकते हैं ये आंसर इतना बड़ा है, ठीक है, तो उतना तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं जो बोलूँगा वो पॉइंट आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, इंडियन हायर एजुकेशन इज़ काउंटर्ड विद मेनी प्रॉब्लम्स सच एज लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लोग देखिए लैक ऑफ, तो पहला पॉइंट यहाँ से ही मिल गया। तो प्रॉब्लम क्या है, जो लैक कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा कंट्री, इतना स्टूडेंट्स है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रेलिवेंस ऑफ करिकुलम एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड, एक्सेस ऑफ इक्विटी रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका प्रॉब्लम क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, टॉक अबाउट द buildings, equipment, laboratories and personnel, both academic and administrative, accommodation, facilities एट्सेट्रा। तो देखिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सभी पता है। मान लीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल में आपका क्लासरूम, मान लीजिए 500 स्टूडेंट है, तो 500 स्टूडेंट में अगर आपका क्लासरूम ठीक से है या नहीं, ठीक, उन लोग का पढ़ने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं, ये है। लेबोरेटरीज, मान लीजिए आप कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है अभी, जैसे आप जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस जो अभी इतना ज़्यादा है। मगर बहुत सारा आप स्कूल में देखिएगा कि कंप्यूटर के लिए जो एक, मान लीजिए आपका एक 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट के लिए मान लीजिए 3 कंप्यूटर है। तो इससे क्या, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसके क्या होगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा। और अभी तो देखिए एआई का जो डेटा साइंस ये सब का ज़माना आ गया है, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। मोरओवर इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर आर्ग्यूड फॉर सेल्फ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन रूरल एंड रिमोट प्लेसेस आर हार्ड टू, ये देखिए ये जो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, as to self generation and resource institute located in rural and remote places are hard to hit the लैक ग्रो। अब देखिए हाँ, जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि देखिए एजुकेशन में जो शहर में जो लोग रहते हैं वो उन लोग का तो फिर भी है, जो कंप्यूटर्स का जो सुविधा है ये सब तो है। मगर जो रूरल एरिया में रहता है, रिमोट प्लेसेस में रहता है, तो उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आप देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिएगा कि बोलेंगे टीचर को उतना मतलब जो उनका इंकरेजमेंट मिलना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर जो होता है, उनका उतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, तो कोई कोई देखिए बहुत सारे स्कूल में ऐसा बहुत है, मगर ज़्यादा में आप लोग देखेंगे कि पढ़ाने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, स्टूडेंट भी वो मतलब आ रहे हैं मिड डे मील खा के फिर चला जा रहा है, तो ऐसा टाइप का हो गया है। तो अब क्या है, तो जो रिसोर्स जनरेशन के लिए जो पोजीशन है मतलब वो भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, एडवर्सली अफेक्ट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो इससे लैक होता है। ठीक है, देयर आर मेनी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स रीजनेबल लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइड। अब देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो उतना मतलब प्रिविलेज नहीं है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं हो, तो वो लोग तो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मगर वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट से अगर हो रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है आ रहा है कि टीचर्स उतना क्वालिफाइड नहीं है। आइदर दे आर अवेलेबल प्राइमरली टू रूरल रिमोट एरियाज और वैकेंसीज नॉट फिल्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ वेरियस स्टेशन। जैसे आप लोग अभी भी जानते हैं गवर्नमेंट के इतना पोजीशंस खाली है, ठीक है, स्कूल में, मगर टीचर्स फिर भी रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है। रिक्रूटमेंट क्या, अगर एग्जाम का कुछ हो रहा है उसमें भी कुछ घोटाला हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या हो, लैक ऑफ फैसिलिटी तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या है, लैक ऑफ मतलब टीचर्स ट्रेनिंग भी नहीं है ज़्यादा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये सब भी प्रॉब्लम है। क्वालिफाइड टीचर्स का जो अवेलेबिलिटी ये भी कम है, तो इससे और भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए ये तो पहला पॉइंट गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कम से कम मतलब आधा पेज तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं। अब रिलेवेंस एंड क्वालिटी, तो रिलेवेंस में आप क्या बोले, देखिए पहले आप एक पॉइंट बोल रहे हो, तो आपको पता है कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डेटा साइंस ये सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है,
एआई के ज़माने। तो अब क्या हो रहा है वहाँ पर, अभी जो नॉर्मल मॉडर्न जो एरिया को मतलब ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन हम लोग को चाहिए, जो मतलब टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, वो अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है, और एक प्रॉब्लम है हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बोथ कॉलेजेज फॉर द करिकुलम डेवलप्ड long also without any appropriate changes to suit their एवर चेंजिंग सोसाइटल नीड्स। तो सोसाइटल नीड्स के बेसिस में, ठीक है, ये जो सोसाइटल नीड्स के बेसिस में अभी भी अपडेट करिकुलम अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जो मतलब करिकुलम पता है ना, जैसा मॉडर्न, जैसा आप पहले से जितना पढ़ के, मान लीजिए लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज़ जो पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ इसके साथ आपको अभी क्या मशीन लर्निंग भी जानना चाहिए, डेटा साइंस भी जानना। तो वो जो बेसिक जो चीज़ वो अभी से अगर नहीं सिखाएंगे तो हम लोग कैसे इंडस्ट्री रेडी बनेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो रेलिवेंस, जो करिकुलम में रेलिवेंस अभी कम हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर देखते हैं दिस पिक्चर, यहाँ पर आउट ऑफ 80% ऑफ रिप्रेजेंट जनरल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो 80% अभी भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से है। सोशल साइंस, कॉमर्स एंड साइंसेस प्रोडक्ट्स डाइवर्सली इंस्टीट्यूट मार्क बाई इंडिफरेंट क्वालिटी एंड करिकुलम लैक ऑफ रेलिवेंस, ठीक है। तो रेलिवेंस नहीं है। अब देखिए जो बोल रहे हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स एट द फर्स्ट डिग्री लेवल रिप्रेजेंट ओनली 20% ऑफ एनरोलमेंट। तो जो प्रोफेशनल, जो जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में बोला, कोई मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, ये सब डिप्लोमा ऐसे कर रहा है, तो ये सब में मतलब रेलिवेंस, अब देखिए अभी कितना 20% ओनली एनरोलमेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि 20% एनरोलमेंट सिर्फ है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव societal concern and ought to be adhered by all the providers of higher education against the backdrop of economic liberalization। अब देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में आया, ठीक है। इसके ऊपर जो आप बाद में पढ़ेंगे गैट्स, ये सब इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मतलब बहुत सारे डिमांड्स ऐसे आया कि एजुकेशन को ऐसे चेंज करने लगा कि हम लोग को ऐसे चाहिए, ठीक है। फिर यूजीसी बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश किया। जैसे अभी देखिए नया एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता है ना कि साइंस लेंगे पहले, अगर आर्ट्स लेते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, बंगाली में कोई भी लैंग्वेज पेपर ऐसे पढ़ना था। अभी क्या है, मतलब साइंस लेके अगर आप चाहे कि साइंस पढ़ रहे हैं उसके साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे वो भी पढ़ सकते हैं। आप हिस्ट्री ऑनर्स के साथ मान लीजिए कोई भी अगर चाहें कि अब एक कॉम्बाइंड तरीके से मतलब साइंस साइंस दोनों मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी चेंजेस लाए हैं, मगर कितने यूटिलाइज हो रहा है वो अभी भी प्रॉब्लम है। तो अब समझ में आया ना कि रेलिवेंस मतलब कंटेंट में क्या प्रॉब्लम। तो करिकुलम तो यहाँ पर और एक आप खुद से ऐड कर सकते हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बोला, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बोला, लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, ये भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें से आप और भी इस पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़, मॉडर्नाइज्ड करिकुलम का लैक है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, हम लोग अगर कोई भी नया मतलब ऐसी चीज़ मतलब ला भी रहे हैं, मतलब कोशिश करें यूजीसी जैसे नया एजुकेशन पॉलिसी का लाने की कोशिश, जो इंटीग्रेटेड मतलब अप्रोच होता है एजुकेशन, वो करने की कोशिश के बाद भी क्या है, कितने यूटिलाइज हुए वो भी अभी प्रॉब्लम है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, access and equity। Access and equity, two major issues of Indian society, represent the most diverse societal economic culture settings in the world, ठीक है। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम। तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। क्या देखिए अभी 300 मोर देन यूनिवर्सिटी, 14,500 जो कॉलेज, अभी देखिए इससे और भी ज़्यादा हो गया है। मगर क्या है, ये जो इतना कॉलेज देख रहे हैं ना, अभी इसका ही एक देख लीजिए, इतना कॉलेज इतना यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इन टर्म्स ऑफ जेंडर 35% स्टूडेंट्स आर वुमेन। तब समझ में आ रहा है, ओनली 35%। यहाँ पर ये लाइन आपको देख रहा है ना, ओनली 35% स्टूडेंट्स आर वुमेन, अबाउट 12% ऑफ बिलोंग टू डिसएडवांटेज कम्युनिटी। तो ओनली 12% डिसन है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं पहले एक्सेस की बात किया ना कि देखिए बहुत सारे जगह में स्कूल कॉलेज ऐसे हो भी रहा है। अगर हो रहा है तो क्या है, शहर में ज़्यादा हो रहा है, गांव में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पढ़ाई का प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए प्रॉपर रिसोर्स भी नहीं है, ठीक है। एक एजुकेशन के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रॉपर रिसोर्स का जो है, द मेजर इश्यूज ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय हायर एजुकेशन व्हिच आर एक्सप्लेन्ड अबव ऑन द साइड। तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एट प्रेजेंट 4% GDP डिवोटेड टू एजुकेशन। तो ओनली 4% GDP है, ठीक है, एजुकेशन में। आप उस कंपेरिजन आप अगर देखेंगे कि कोरिया के 21% है, थाईलैंड के 78%, और भारत इतना बड़ा कंट्री मालয়েशिया में जहाँ पर 23%, वहाँ पर भारत का ओनली 4% ऐसे है। तो लैक ऑफ आप रिसोर्स भी है। आप देखिए कितना ज़्यादा गांव में आप कितना लाइब्रेरी देख चुके हैं, मतलब बहुत ही कम मिलता है ना। तो रिसोर्सेज यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब का रिसोर्सेज। आईटी अगर आप सीखना भी चाहते हैं, आईटी रिलेटेड नॉलेज अगर करना भी चाहते हैं, मगर वहाँ पर क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्स का भी एक ज़रूरी है। बुक्स अब देखिए बहुत सारा का IT स्टैक, मतलब अगर IT से अगर कुछ पढ़ेंगे आप, डिप्लोमा करेंगे, वहाँ पर देखिए बुक्स का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी होना चाहिए, इंटरनेट का फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट वहाँ से क्या करे, एजुकेशन गेन कर सके। अगर उतना मतलब कॉस्टली अगर बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ताकि कॉलेज का लाइब्रेरी से वो पढ़ सके, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके, वाईफाई यूज़ करके वो वहाँ पर नेट से कुछ पढ़ सके। तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्स ये प्रॉब्लम आ गया है। तो अब देखिए और एक डायमेंशन क्या है, अनदर डायमेंशन टू रिसोर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ, अब क्या, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब बहुत सारा जगह में ये तो कॉमन है, जितना फंड्स आपको अगर मिल भी रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक लैब के लिए आपको ये फंड मिला, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए बहुत सारा नया कंप्यूटर खरीदने के लिए मिला, मगर वो फंड ठीक से मतलब यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो देखिए इसके हिसाब से, ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सारा है। अब देखिए इमर्जिंग चैलेंज सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव। तो इसका ऑल्टरनेटिव में ये नेक्स्ट हम लोग किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मतलब जो क्वालिटी ये सब इम्प्रूव करने के लिए, मैं थोड़ा आपको ऊपर से बोल दे रहा हूँ। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे बहुत सारा देखिए बाहर का कॉलेज में हम लोग जा पा रहे हैं, बाहर कंट्री में, जरा बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी लो। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, बहुत सारा मतलब नया नया कॉलेज जैसे नया उठने लगे, फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, फिर नेट वहाँ पर मान लीजिए रिसोर्स का जो प्रॉब्लम हो रहा था प्राइवेटाइजेशन से थोड़ा चेंज हो रहा है। मगर क्या है, प्राइवेट कॉलेज में वही प्रॉब्लम है कि जो लैक ऑफ जो फिनेंशियल क्राइसिस में है, वो लोग ठीक से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर रिसोर्स मान लीजिए कॉलेज बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर AC है, फिर आपका मान लीजिए इतना बड़ा लैब है, मगर क्या यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। जो ज़्यादातर पोर जो है, थोड़ा फिनेंशियल बैकग्राउंड जो अच्छा नहीं है, वो लोग तो फी ये सब एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर एक लिखा भी होगा शायद, हाँ, कोपोई दावे देखिए, ये जो फ़ी है मेडिकल एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्रोफेशनल जो एजुकेशन में उसका जो कॉलेजेस में, अब जो मैं बोल रहा था यहाँ देखिए, ओनली रिच कैन अफोर्ड टू एनरोल, ठीक है। तो अब देखिए पुअर कैन नॉट, तो यही पॉइंट मैं आपको पहले ही बोला, तो बुक में वही लिखा है कि जो पुअर जो है वो तो एफोर्ड ही, अगर प्राइवेट कॉलेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मगर वो तो पुअर तो एफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो ये आप चैलेंजेस में अब मतलब जो रेमेडी लिखेंगे वहाँ पर अगर आया कि कैसे हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहा है, वहाँ पर ये सब पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से थोड़ा चेंज आया है, मगर चेंज में यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि पुअर लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक एक पॉइंट था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा पढ़िए, बुक में कोई प्रॉब्लम है तो कोई टॉपिक 13 में एग्ज़ाम है ना, जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में आप लोग लिखिए, मैं वो टॉपिक स्पेशली ऐसे बुक से आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मतलब टाइम नहीं उतना कि मैं PPT बना के स्लाइड्स बना के करूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक मैं ऐसे ही बताता रहूँगा। आप लोग भी बोलिए कमेंट सेक्शन में कौन कौन टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं तो कोशिश करूँगा जितना टॉपिक कवर हो, आप लोग भी बोलिए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाइए बुक से, अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ वो भी मुझे बोलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।